नमस्कार साथियों। हम जैसे कि आपको पता है दक्षिण भारत भ्रमण के लिए मैं पहुंच गया हूं टर्मिनल 2 दिल्ली एयरपोर्ट। और यहां से मेरी ये फ़्लाइट है और फ़्लाइट से अब मैं पहुंच गया हूं बेंगलोर। बेंगलोर से मैंगलोर पहुंच चुका हूं और उतरने के बाद में मैं एयरपोर्ट से लिफ्ट लेके और स्कूटी से मैंगलोर सिटी जा रहा हूं। यहां से 24-25 किलोमीटर मैंगलोर सिटी पड़ती है। और मुझे यहाँ पे चूँकि एक कर्मचारी मिल गए थे एयरपोर्ट के अंदर ही, जो कि काम करते हैं, ये मैंगलोर सिटी में रहते हैं। तो मैं उनके पास पहुँच गया हूँ। अब माही जो कि पांडिचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर का हिस्सा केरला में आता है। और ये फ्रांसीसियों के टाइम का बना हुआ गार्डन है। साथ ही यहाँ पे एक लाइट हाउस बना हुआ है। लाइट हाउस जो कि प्राचीन टाइम में जहाज़ों को दिशा दिखाने के लिए काम में आता था, वो हिस्सा वहाँ पे दिख रहा है पहाड़ी का, वो केरला में आता है। ये माही रिवर पांडिचेरी और केरला के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। और यहाँ पर माही रिवर का डेल्टा है, बिल्कुल डेल्टा के कॉर्नर पे ही कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और ये लाइट हाउस है, फ्रांसीसियों के टाइम का बना हुआ है। साथ ही ये नज़ारा आप देखिए यहाँ का, बिल्कुल इसके ऊपर से समुद्र का ये नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे नारियल के पेड़, बादाम के पेड़, सुपारी के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। और जो हिस्सा वो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है वो केरला में आता है और केरला के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। पांडिचेरी का जो माही डिस्ट्रिक्ट है वो ऑल इंडिया में सबसे छोटा ज़िला है। और छोटा ज़िला होने के साथ साथ भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग 300 करोड़ की शराब साल भर में लोग यहाँ पर पी जाते हैं। ये यहाँ का कलेक्टर साहब ने हमें रेवेन्यू बताया। और जो केरला का की साइड का जो हिस्सा है, माही नदी यहाँ पे बीच वो डेल्टा बनाती है। साथियों, ये फ्रांसीसियों के समय का ही एक गार्डन है। ऊपर यहाँ पे छोटी सी हिल्स है, उस पे बना हुआ है। हम सारे घर वाले इसमें सुबह सुबह घूम रहे हैं। मैं, मेरी बहनें और भाई, जीजा जी, भांजे वगैरह, हम सब सुबह सुबह इस गार्डन में मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ की वनस्पति अलग ही टाइप की है। इसमें पुराने टाइप के पेड़ हैं, बादाम के, नारियल के और काफ़ी सारी चीज़ों के ऐसे पेड़ हैं जो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। कटहल है, सुपारी है, नारियल है, बादाम है। और इसके अलावा यहाँ पे आम के पेड़ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और आप देखोगे ये गार्डन फ्रांसीसियों के टाइम का बना हुआ है। इसमें बांस के भी पेड़ हैं और बिल्कुल ये माही रिवर के मुहाने पर है। और माही नदी, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर में एक फिश एक्वेरियम है। इसमें नीले कमल लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार। रक्षित बॉल ये करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पलवित को, और ये पलवित ने बहुत ही अच्छे से बॉल को खेला और आउट है, आउट है। और साथियों, इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बीच में माही रिवर है। ये सीएम और मिनिस्टर्स गेस्ट हाउस बना हुआ है और ये तिरंगा झंडा। अब हम पहुंच गए हैं ड्राइविंग बीच, जो कि केरला डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ड्राइविंग बीच अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। इस बीच की टोटल लंबाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, इसीलिए इसको ड्राइविंग बीच बोला जाता है। इस ड्राइविंग बीच की एक खासियत है कि ये बीच केरला में तलसेरी एक जगह है, ब्लॉक लेवल वहाँ पे पड़ता है। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये कुन्नूर से एवं माही डिस्ट्रिक्ट पांडिचेरी से, कुन्नूर केरला में पड़ता है, माही पांडिचेरी में पड़ता है। वहाँ से दोनों से ये 14-15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और लोकल ट्रेनें तलसेरी में भी रुकती हैं, वहाँ से ये 2-3 किलोमीटर पड़ता है। ये बीच बहुत ही लंबा चौड़ा बीच है, बहुत ही खूबसूरत बीच है साथियों। इसके बीच के जो बिल्कुल बीच का जो मोहना वाला एरिया है, इसमें आप ये पेड़ देख रहे हो, ये बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के से लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर बादाम, कटहल के पेड़ बीच के पास में हैं। और साथियों, चूँकि यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज संडे है और संडे को लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस बीच पे मैंने फॉरेनर्स को भी देखा। और चूँकि इस बीच पे ड्रिंक एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग बिल्कुल बैन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपने सेल्फ खुद के व्हीकलों से आते हैं, जैसे कार, बाइक रेसर। और यहाँ पे फैमिली के लोग आते हैं। और आप देख सकते हो कि गाड़ियों से लोग बीच पर बिल्कुल ऐसे एंजॉय लेते हुए घूम रहे हैं।
साथ ही जो भी है बहुत लंबा चौड़ा है, तो इस पर आपको भीड़ भाड़ एक जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग दूर दूर जाकर अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं। और ये बीच केरला में पड़ता है, और इस बीच पर आपको बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप जब भी आएँ तो आप कार से भी आ सकते हैं और खूब सारा एंजॉय भी करें, आप गाड़ी को कैसे भी चलाएं, कुछ भी करें। और साथियों, जो हमारी फैमिली है वो उधर की साइड में थोड़ा दूर, हम लोग यहाँ पर गाड़ियों से आए हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियाँ हैं तो वो उधर बैठी हैं। फैमिली वाले जो, और जिनको नहाना है वो समुद्र में नहा रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा अभी थार वाले किस तरीके से बिल्कुल लहरों में गाड़ी को चला रहे थे, इसी तरीके से यहाँ लोग बाग बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ के जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से सेल्फ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे स्पीड बाइक रेसर भी आते हैं जो खुद बाइक चलाते हैं। दोस्तों, हमें लगभग 2-3 घंटे का समय हो गया है घूमते घूमते, और अब शाम का समय हो गया है। यहाँ पे ये सूरज अब शाम ढलने को आई है, तो सनसेट का नज़ारा हम देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग फुल एंजॉय करते हैं अपने हिसाब से, और साथ ही गाड़ियाँ खुद ड्राइव करते हैं। देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। आपको केरला पौंडीचेरी की जो इम्पोर्टेंट जगह है, बीच है, मंदिर हैं, उनसे आपको रूबरू करवाया जाएगा। साथ ही आपको जो जो जगह है वहाँ की क्या खासियत है, क्या अच्छा मिलता है। साथियों, यहाँ पे नारियल बहुतायत में होता है केरला में, आपको भी पता है। इसके अलावा यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। और केरला का जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये बीच पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इसको धर्माधम बीच और इसको ड्राइविंग बीच के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे एक और बीच है, धर्मा ट्रुथ बीच। उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बीच हैं, लेकिन सबसे बड़ा बीच यही है। और इंडिया के टॉप 10 बीच में ये आता है, सबसे बड़े बीचों में। और चूँकि इसको केरला गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए डेवलप नहीं कर रखा है, तो मैं तो केरला गवर्नमेंट को यही सलाह दूंगा कि इसको गोवा की तरह, और जिस तरह दमन एंड दीप में अंडमान निकोबार के बीचों को गवर्नमेंट ने डेवलप कर रखा है फॉरेनर्स के लिए, उस तरीके से इन बीच को भी फॉरेनर के लिए डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ पर भी फॉरेनर आएँ, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, बहुत सारी चीज़ें खुले यहाँ पे। और साथियों, अब यहाँ पे मैं बिल्कुल जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ भी आप बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हो। चूँकि आज लहरें बहुत तेज़ हैं, और लहरें तब तेज़ रहती हैं जब हवाएं तेज़ चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही तेज़ तेज़ हाई टाइडें आती हैं। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह को बंद कर रखा है, लेकिन लोग बाग अपनी गाड़ी से घूमने का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। शाम का सनसेट का आप नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चियां खेल रही हैं। आप देखिए अपने परिवार के साथ कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग नहाने का लुत्फ़ उठाने आते हैं, जो ड्राइविंग नहीं जानते हैं तो वो ड्राइविंग करने के लिए आते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, हमारे भांजे भांजियाँ जो भी हैं साथ में, और ये हमारे परिवार वाले इधर एंजॉय कर रहे हैं। आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग रेसिंग बाइक भी लेके आते हैं, तो वो रेसिंग बाइक से घूमते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और साथियों, अब हम यहाँ से रेडी हो गए हैं, और मैं वापस से अपनी फैमिली की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पे अब हम निकलने के लिए गाड़ी में सवार हो गए हैं, और आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बिल्कुल शाम का समय हो गया है, सूरज देखिए अस्त होने को है। ये नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके का नज़ारा है। और समुद्र पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो मानो सोना सोना बन के निकल रही हैं। और आप देखिए शाम का समय हो गया है, गाड़ियों में लाइट जल गई है, और इस बीच की खूबसूरती आप देख सकते हो। इस बीच की एक और ख़ासियत है कि बहुत ही लंबा एरिया में ये बीच है, बिल्कुल सीधा सा है। तो यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाइक चलाते हैं। और साथियों, यहाँ पे मैंने देखा है कि गाड़ियाँ जो चलाने आते हैं तो वो वाकई में सीखते हैं। कहीं ना कहीं लोग गिरे पड़े भी मिलते हैं, जैसे बाइक चलाना कोई सीख रहा है, किसी से बाइक गिर गई, किसी से कार ठुक गई, तो इस तरीके के नज़ारे इस पर आम बात है। बीच का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर में ये एरिया है। इसमें आपको बिल्कुल भी हर कंपनी का नेटवर्क, आपको स्मूथ नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर
टावर लगे हुए हैं। और साथियों जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये देखिए ये गर्ल्स एंड बॉयज़ बाइक चलाना सीख रहे थे, गिर गए हैं। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है, चूँकि आज संडे है, आप देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है। इतना लंबा चौड़ा बीच होने के बावजूद भी आपको भीड़ दिख रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे इस बीच के पास में जो ये आप देख रहे हो खाली मैदान, इसमें लोगों को यहाँ आराम से गाड़ियाँ पार्क करते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें लोग आइसक्रीम, भुट्टे की शॉप और बहुत सारी शॉप हैं, और लोग बाग एंजॉय करते हैं। गाड़ियाँ खुद की लेके आते हैं चूँकि, तो लोग बाग को आने जाने का। वैसे आप तलस्सेरी से आओगे तो 30 रुपये ऑटो वाला लेता है, जिसमें आप 4 से 5 मेंबर बैठ के आराम से बीच तक आ सकते हो। हम चूँकि सरकारी गाड़ी से घूमने गए थे, अब हमने गाड़ियाँ रिटर्न कर दी हैं घूमकर वापस आने के लिए। और क्योंकि शाम का लगभग 5:30-6 बजे का समय हो गया है, अब जाकर हमारा विचार है कि हम बोटिंग करें। बिल्कुल शाम के टाइम बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है समुद्र के अंदर। और साथियों अब हम तलस्सेरी से वापस माही डिस्ट्रिक्ट जो कि पौंडीचेरी में पड़ता है, वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। और साथियों हम निकल लिए हैं यहाँ से। थोड़ी देर या तो हम शॉपिंग मॉल में रुकेंगे, इस शॉपिंग मॉल में रुकने के बाद में हमें वापस माही जाना है। माही यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है। माही डिस्ट्रिक्ट बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरे जीजाजी के जीजाजी वहाँ पे डीएम जिला कलेक्टर लगे हुए हैं, तो हम उनके पास ही आए हुए हैं। उनका जो घर है वो फ्रांसीसी टाइप का बना हुआ है, और वो उस समय जो फ्रांसीसी थे तब का ही बना हुआ है। पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर से उसके जो छत है वो मिट्टी के जो कोलू होते हैं या जो खपरेल होती है उससे बने हुए हैं। और क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मालाबार तट इसको बोला जाता है, और जो मानसून है वो यहीं से सक्रिय होता है। और लगभग साल में 6 महीने यहाँ पे बारिश होती है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि यहाँ पे बसों में बिल्कुल खिड़कियाँ नहीं हैं। यहाँ पर साथियों बसों में जो खिड़कियों में शीशे नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे हवा लगनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मैंने देखा है कि कितना भी वीआईपी से वीआईपी घर हो, उसको बनाने के बाद में उसके ऊपर टीन शेड बनाया हुआ है ताकि बारिश का पानी सीधा नीचे गिरे, घर को नुकसान नहीं पहुँचाए। क्योंकि 6 महीने बारिश रहती है यहाँ पे। और यहाँ की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसमें बादाम के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, सुपारी है, आम है, केला है। इस तरीके की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नारियल और बादाम और कटहल के और सुपारी के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई तरीके की जलवायु में कई तरीके की और वनस्पति पैदा होती है। यहाँ का मुख्यतः भोजन जो केरला का भोजन है वो चावल और मछली, यहाँ के लोग दाल चावल मछली वगैरह ये खाते हैं। यहाँ की भाषा केरला की मलयालम भाषा बोली जाती है, और मलयालम भाषा हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि भाषा का कम्युनिकेशन, क्योंकि जिन लोगों से हम बात करते हैं ज़्यादातर उनको इंग्लिश नहीं आती है, और इंग्लिश आती है तो मतलब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं उनको समझा सकूं। तो साथियों यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन सबसे बड़ी इशारों की भाषा होती है और उसको कहीं ना कहीं सब समझ जाते हैं। अब हम वापस से माही आ गए हैं, और माही में ये समुद्र के किनारे हम शाम को बैठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बिल्कुल पीछे जस्ट 10 मीटर दूर ही एक बस 5-6-7 फीट का एक रोड है, और बाकी ये वो रोड भी एक रिवर फ्रंट है माही नदी का, उस पर है। उसके बाद में ये अब ये हमारा किचन है लकड़ी का, जैसे कि मैंने बताया पूरा घर बना हुआ है। ये बिगेस्ट किचन है, आप देख सकते हो। ये हमारे लिए खाना बना रहे हैं। ये भैया बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। इनके हाथ का उपमा, बिरयानी या जो भी आप खाओगे आपको मज़ा आ जाएगा। साउथ इंडियन डिश के अलावा ये पराठे भी बनाना जानते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। साथियों अब हम एक बार फिर वापस से जो एक धर्मातुठ मैंने जो बीच बताया था, हम उस बीच पर चले गए हैं। आज दोपहर का समय है, बीच पर हाई टाइड्स खूब ज़्यादा तगड़ी तगड़ी लहरें आ रही हैं। हम नहाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैं समुद्र के अंदर चला गया हूँ ट्राइपॉड पर अपना कैमरा लगा के। आप देख सकते हो बीच पर, इस बीच पर गंदगी है, मतलब पानी मिट्टी में मिल के आता है। और यहाँ समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। इतना खारा मतलब इतना कड़वा होता है कि आप समझ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। और
जब आप नहाओगे तो आपके कपड़ों में जो समुद्र की रेत है या बालू है वो भी ऐसे भर जाती है बिल्कुल से। और आपको मेरी एक सलाह है, आप जब भी समुद्र के पानी में नहाने जाओ, चाहे कोई सा भी समय है, तो आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से लगा के जाएं, या फिर अच्छा सा बॉडी लोशन लगा के जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा काली हो जाएगी, और काली होने के अलावा फट फट जाएगी। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को सेफ्टी की दृष्टि से ज़रूर लगाना चाहिए। और ये हमारे जो भांजे हैं वो हमारे साथ साथ समुद्र में एंजॉय करने के लिए आए हैं, नहाने के लिए आए हैं। तो हम सभी अभी यहाँ पे मज़े करेंगे। और साथियों, मैं समुद्र से बाहर आ रहा हूँ, देखिए, और लहरें कितनी अच्छी आ रही हैं। चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग साल भर में हमारे देश में पानी में डूबने से हज़ारों लोगों की जान जाती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, आप जब भी समुद्र वगैरह में जाएँ तो आपको लहरों में खुद का, अपने परिवार के साथ जाएँ तो परिवार वालों का, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, ये पानी, आग और हवा वगैरह ये अपने एक नियत चीज़ में ही अच्छी लगती हैं। ये विकराल रूप ले लेती हैं तो विनाश कर देती हैं। तो आप जब भी अपने परिवार वालों के साथ समुद्र वगैरह में जाएं तो आपको ज़्यादा अंदर लहरों में नहीं जाना है। और चूँकि जगह जगह पे सुरक्षा गार्ड लगाए हुए हैं, तो वो आपको जब भी बोलें कि आप बाहर आ जाओ या आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों। इसके अलावा फिर हम एक बार माही पहुंच गए हैं। माही मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे पांडिचेरी में हूँ, और बिल्कुल उधर वो पेड़ दिख रहे हैं, वो हिस्सा आता है आपका केरला में। अब हम माही रिवर, जो कि केरला और पांडिचेरी के बीच में बॉर्डर बनाती है, माही रिवर मीठे पानी की नदी है। और हम माही रिवर में बोटिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ। इसमें मेरे जीजाजी, सिस्टर, हमारे भांजे भांजी, और मेरे जीजाजी के जीजाजी हैं, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी हैं, और हम सभी माही रिवर के अंदर बोटिंग कर रहे हैं। चूँकि पांडिचेरी गवर्नमेंट और माही डिस्ट्रिक्ट ने जो माही रिवर है इसको टोटली उधर की साइड, उनकी साइड में रिवर फ्रंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं शाम को यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। लाइटिंग के अलावा यहाँ पे कैफ़े, बार, पब सारी सुख सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर लोगों का हजूम लगा रहता है, घूमने वालों का। और सुबह 8 बजे से ही जो ये गार्डन है उसमें कपल्स का आना चालू हो जाता है, और बहुत सारे लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आइसक्रीम, नारियल पानी जैसी चीज़ें सारी उनकी स्टॉल वगैरह है। और ये नदी के किनारे किनारे बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया हुआ है। नारियल के पेड़ आप देख सकते हो। अब ये नदी अपने आप में कितनी खूबसूरत नदी है। और इस पर केरला की साइड में भी एक उधर की साइड घाट बनाया हुआ है। अभी हम जाके आपको उसको बिल्कुल पास से दिखाएंगे। बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा है, और चूँकि जिनको डर लगता है उनको हम घर पे छोड़ के आ गए हैं, और जिनको डर नहीं लगता है हम बोटिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये देखिए केरला की साइड में वो उधर छतरियाँ बनी हुई है। एक बहुत ही अच्छे से माही नदी पर एक घाट बनाया हुआ है। चूँकि हम नदी से 2-2.5 किलोमीटर बाहर की तरफ आ गए डेल्टा से, लेकिन यहाँ तक भी नदी का पानी बिल्कुल कड़वा हो गया है, क्योंकि समुद्र में ये पानी जाता है, आ जाता है, जाता है, आ जाता है। तो ये पानी भी कड़वा हो गया है। और साथियों, ये नदी बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में। और अब हम पहुँच गए हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में कोवलाम बीच, जो कि तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर पड़ता है। ऑल इंडिया, क्या पूरे एशिया के टॉप 10 या वर्ल्ड के टॉप 10 बीच में सबसे साफ़ सुथरे बीचों में से ये बीच आता है। इस बीच की एक खासियत ये है कि इसकी बिल्कुल बाहर बादाम और नारियल के पेड़ हैं, सुपारी के पेड़ हैं, बहुत ही अच्छे। और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये सबसे साफ़ सुथरा बीच है। आप देख सकते हो पानी से बिल्कुल नीला पानी, इसमें बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा रहता है। केरला गवर्नमेंट ने इस बीच को फॉरेनर्स के लिए डेवलप कर रखा है। यहाँ पे फॉरेन से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। इस बार पर आपको जनरली फॉरेनर इजी वे में मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट हैं जो घूम रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस बीच पर दालीला ग्रुप, मैरियट ग्रुप और बड़े बड़े ग्रुप्स के ऊपर होटल बने हुए हैं। दालीला ग्रुप का जो होटल है उसका तो अपना पर्सनल बीच भी है इसके पीछे। और साथियों, इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा
कि इस बीच की जो खूबसूरती है, यहाँ पे आप खाली जगह बहुत सारी है, इसमें आप खेल सकते हो। लोग बाग खेलने के लिए आते हैं, चूँकि आज संडे नहीं है, यहाँ पे जो बाहर के टूरिस्ट है वही लोग आए हुए हैं। और ये बीच भी लंबा चौड़ा बीच है, 2 से 3 किलोमीटर में बना हुआ है। उधर की साइड वो लाइट हाउस है। सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल भी हैं, बार पब, हर तरीके की पतंग की शॉप, भुट्टे की शॉप, सी फूड्स की शॉप। और यहाँ पर आपको मैगी वगैरह खाने के लिए सभी तरीके की शॉप वगैरह है। हम यहाँ पर अभी नहाएंगे, मेरे भांजे वगैरह, और ये इनके साथ में हम मस्ती करेंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा बीच है तो यहाँ पर तो नहाने का मज़ा तो उठाना ही पड़ेगा। और फिर रक्षित ने और गर्वित ने बोला है कि मामा जी नहाते हैं, तो अब हम इस बीच पर जाके एंजॉय करेंगे। और उधर हमारा सामान रखा हुआ है, और मेरी छोटी बहन वहाँ पे बैठी हुई है पेड़ के नीचे सामान की के पास में। और अब हम ट्राईपॉड पे कैमरा लगा के और अब हम समुद्र में जाएंगे और यहाँ पर दरिया में नहाएंगे। देखिए ये मेरे भांजे लुत्फ़ उठाते हुए नहाने का। अब मैं भी पहुँच गया हूँ ट्राईपॉड लगा के, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये समुद्र की लहरें आ रही हैं जा रही हैं। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि रक्षित बहुत ही बदमाश बच्चा है, और ये समुद्र की लहरों में बहुत अंदर तक चला जाता है, तो इसका बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। इसको पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता है, और ये बहुत ही बदमाश है, तो हम सभी इसको पकड़ के रखते हैं। चूँकि गर्वित बहुत ही अच्छा और सीधा बच्चा है, हमारा बड़ा वाला भांजा, वो हमारी बातें भी मानता है और बहुत ही सिंसियर है। तो गर्वित भी उसका बहुत ध्यान रखता है अपने भाई का। और हम सभी यहाँ पे पानी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अंदर लोग बाग देखिए बोटिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और आपको बिल्कुल कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, क्योंकि हम नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। देखिए बोटिंग करने वाले बोटिंग भी कर रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं। और साथियों यहाँ पे जो कोवलाम बीच है, ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, जो कि केरला की राजधानी है। यहाँ आप बस से भी आ सकते हो। आप रेलवे स्टेशन से अगर भाई ऑटो आते हो तो आपको 200 रुपया ऑटो का किराया देना पड़ेगा। इसमें आप 5 से 7-8 मेंबर आराम से आ सकते हो। और अब भाई बस के आप आते हो तो आपका एक पैसेंजर का किराया लगभग 20 से 25 रुपये लगता है, और आप आधा घंटे में यहाँ पे पहुँच जाओगे। 10-12 किलोमीटर जो मेन कन्याकुमारी हाईवे पर ये बीच पड़ता है, कोवलाम बीच। और यहाँ से लास्ट बस तिरुवनंतपुरम के लिए शाम 8 बजे जाती है, और वो बस आपको जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वहाँ पर छोड़ेगी। चूँकि मैंने आपको बीच में इसमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह बैन है करना। तो साथियों उस मंदिर में, वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, भगवान विष्णु की 14 फीट ऊंची 14 फीट लेटे हुए की मूर्ति लगी हुई है। इसमें शेषनाग जी पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उनका जो दायां हाथ है वो शिव जी के ऊपर रखा हुआ है, लटका हुआ है नीचे, और उनकी नाभि में से एक कमल है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। जो कि पद्मनाभ मंदिर है, आपको जैसे कि पता होगा, इंडिया का सबसे धनी मंदिर है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मंदिर के पास में संपत्ति है। इस मंदिर में एक भोजनशाला भी चलती है, जिसका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। वो प्रसाद हमने भी लिया। साथियों यहाँ भगवान पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ एक दीपक जलाया जाता है, और आपको प्रसाद में यहाँ पे तुलसी के पत्ते दिए जाते हैं। और इस मंदिर में, चूँकि आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे तहखाने बने हुए हैं, जिनमें से अभी तक उन तहखानों को, कई तहखाने ऐसे हैं जिनको खोल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको खोलना कहीं ना कहीं वर्जित है, लिखा हुआ है। और जिन्होंने उनकी कोशिश की, तो ऐसा मैंने सुना है कि उन लोगों को उनके जो सिक्योरिटी करता है या जो भी हैं उनका ध्यान रखते हैं, उन्होंने उनको मार दिया। तो साथियों ये बीच बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत बीच है। चूँकि मैंने जैसे आपको बताया, पद्मनाभ मंदिर हम दिन में घूम लिए थे। मैं 1-2 फ़ोटो उसकी इसमें डालूँगा अभी। और इस वीडियो का पूरा पार्ट आप अगला वीडियो हमारा देखोगे, क्योंकि सारे वीडियो इस फ़ोन के अंदर नहीं है, दूसरे फ़ोन के अंदर है, तो हम पूरा वीडियो एक साथ बना के डालेंगे। और इस बीच की आपने देख ली होगी खासियत, कितना स्वच्छ और साफ़ सुथरा बीच है। अभी तक हम नहाने का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम मंदिर से दर्शन वगैरह करके हम 2 बजे यहाँ पर आके पहुँच गए थे। और 2 बजे से और लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग यहाँ पे नहाएंगे। उसके बाद हम आधा घंटे फ़ोटोग्राफी के लिए जाएंगे, बोटिंग करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग
वापस से पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाएंगे और वहाँ पर जाकर शाम को जो बाहर का वहाँ का नज़ारा है या जो भी है वो अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर लोग जो लाइट हाउस है उसके पास से बोटिंग करने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पे 1000 रुपये में 4 पर्सन बोटिंग कर सकते हो। आपको 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया में हाई स्पीड बोट में घुमा के लाया जाएगा। ये गर्वित अपने मामा को पीठ पे बिठा के, और ये देखिए रक्षित और गर्वित दोनों कितने बदमाश बच्चे हैं। और अब हम चल दिए हैं उस उधर लाइट हाउस की तरफ। वहाँ पे जाके हम फोटोग्राफी करेंगे साथियों। चूँकि पद्मनाभ मंदिर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे पद्मनाभ मंदिर में आप जब जाओगे तो आप लोग वहाँ पे दर्शन करोगे तो आपको लुंगी में दर्शन करने होते हैं वहाँ पे, चाहे पुरुष हो या महिला। और जो महिलाओं को वहाँ पे ऊपर अपना जो भी वस्त्र होता है वो पहन सकती हैं, लेकिन नीचे उनको भी पुरुषों की तरह लुंगी लगानी होती है। चाहे बच्चा हो कोई हो, वहाँ पे लुंगी लगा के ही दर्शन करना होता है। और तिरुवनंतपुरम में ये जो मंदिर है पद्मनाभ स्वामी का, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है और ये यहाँ पे काफ़ी लोग इसका दर्शन करने आते हैं। चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में सांसद शशि थरूर है। और ये हम बीच पर से अब लाइट हाउस की ओर जाते हुए, और लाइट हाउस पे हम जाने के बाद में वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे। वहाँ पे जो चट्टानें हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ही जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बीच अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और डेवलप बीच है। ये फॉरेनर्स के लिए गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे बार, पब, होटल्स, यहाँ पे सारे ग्रुप्स के होटल हैं, बहुत ही बिल्कुल बीच से अटैच। यहाँ पे बियर बार, पब, कैसीनो और क्लब वगैरह सारी चीज़ें हैं, कैफ़े हैं। और चूँकि यहाँ पे अभी सीज़न नहीं है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, क्योंकि एशिया के सबसे टॉप क्लास जो साफ़ सुथरे बीच हैं उनमें टॉप 10 में कोवलाम बीच आता है। और कोवलाम बीच पर ये बहुत सारी चीज़ें आपको ये लाइट हाउस जहाँ पे बना हुआ है, जितना बीच ये इधर है 1-1.5 किलोमीटर में, उतना ही बीच उस लाइट हाउस से उधर की साइड में है। और ज़्यादातर फॉरेनर जो आते हैं वो उधर ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स के होटल हैं वो उस साइड में ही हैं। तो आप जब भी कोवलाम बीच पे आओ तो यहाँ की खूबसूरती का ज़रूर लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पर लोग बाग बोटिंग करते हैं, पतंगबाजी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कूबा ड्राइविंग होती है। कई सारे की जो अंडर वाटर जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये भी साफ़ सुथरा है बिल्कुल ही। अब हम लोग जो चट्टानें हैं लाइट हाउस के पास वहाँ पर जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में जो चीज़ें हैं आपको मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ। ये होटल है, बोट हैं, यहाँ पे मछुआरों की बहुत सारी बोटें रखी हुई हैं जो कि अभी बंद हैं, पता नहीं किस वजह से, लेकिन बड़ी बड़ी बोटें रखी हुई हैं मछुआरों की। और जो कि यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए काम में ली जाती हैं। और यहाँ पर जहाज़ भी बड़े बड़े हैं समुद्र में। जब लाइट हाउस पे हमने चढ़ के ऊपर से देखा तो बहुत बड़े बड़े जहाज़ भी हैं। और ये आप सुंदर नज़ारा देख सकते हो, बिल्कुल नीला सागर है एकदम से। और यहाँ की जो लहरें हैं ये इस पे काफ़ी डेंजर जोन भी है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी से आप जब भी आओ तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हो। आपको बशर्ते एक चीज़ ये है कि आपको डेंजर जोन में पानी के अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। और जैसे ही हम इस बीच पे होकर जब निकल रहे थे तो घूमते घूमते मैंने ये बोटें देखी, तो मैंने पूछा ये बड़ी बड़ी बोटें, ये सारी मछुआरों की बोट हैं। और बहुत ही जो आपको पीछे होटल देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं और इन होटल्स में फॉरेनर्स वगैरह आते हैं तो वो रुकते हैं। यहाँ पर हर तरीके का फूड भी मिल जाएगा आपको, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, जैसा आप खाना चाहोगे उस तरीके का आपको फूड भी मिल जाता है। और ये एक विशेष प्रकार की एक फ़िश है जो कि मरी हुई समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। हमने इसको सर्च करके भी देखा, पुंख नाम होता है इसका, पुनुक कुछ ऐसा नाम होता है ये फ़िश। और देखो मरी चीज़ को तो समुद्र भी बाहर छोड़ देता है बिल्कुल। तो ये मर चुकी है ये फ़िश। और अब हम पहुंच गए हैं सेल्फी पॉइंट पर। यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ करती हुई लड़कियों को आप देख सकते हैं। उसी से अंदाज़ लगा सकते हो कि किस तरीके से लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। यहाँ पे 6 बजे के बाद इन चट्टानों पे चढ़ना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये डेंजर जोन है। और
यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, देखिए जितना ही बीच उधर है उतना ही साथियों हम वापस पहुँच गए हैं। शानदार है ना। ये मंदिर कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लेडी बच्चे बहुत अच्छे से संगीत गा रही हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग शाम को इस मंदिर में दीपक जलते हैं। घूम के इस मंदिर के अंदर आरती लाइव कर रही तस्वीर दिखाते हैं। इस मंदिर के अंदर गोल्डन आरती के बक्से लगे हुए हैं, मतलब जब भी शाम को बाहर ये भजन संध्या प्रोग्राम होता है, जो कि आप देख सकते हो। बच्चे भी बहुत बढ़िया से एक लय में गा रहे हैं। साथियों, पद्मनाभ मंदिर घूमने के बाद में जब हम बाहर निकले तो ये पुतले बने हुए हैं पांडवों के, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी के। और ये एक तालाब है बिल्कुल मंदिर के बाहर में, बहुत ही अच्छा तालाब है। इसके बाहर यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, आप तालाब को देख सकते हो। तालाब के अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम है, म्यूजियम में सभी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके मोम के पुतले लगे हुए हैं। इनके अलावा जो देश के महापुरुष हैं और लोग हैं उनके पुतले लगे हुए हैं। तो और शाम को यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है, चहल पहल रहती है। आप जब भी तिरुवनंतपुरम आएँ तो पद्मनाभ स्वामी के ज़रूर दर्शन करें, इस तालाब के पास घूमें, शाम को इसका लुत्फ़ उठाएँ और मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है दिन में उसको अवश्य चखें, आपके सारे पाप कट जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर के लिए प्राचीन काल में यहाँ के राजा विदेशों से को मसाले का निर्यात करते थे और बदले में गोल्ड लेते थे। तो यहाँ के खजाने आज भी गोल्ड से भरे हुए हैं और मंदिर के सारे खजानों को अभी तक खोला नहीं गया है। इनमें से कई खजाने ऐसे हैं जो अब तक किसी को नहीं मिले। हम वापस अब माहे के लिए रवाना। और साथियों, माहे कलेक्ट्रेट के पीछे जो मैंने बताया समुद्र बिल्कुल पास में ही है और मैं वहाँ पे झूले पर आनंद लेता हुआ और यहाँ पर लेटने में, और जो हवा एकदम से यहाँ पे लगती है साथियों, वाकई में मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। इस जगह से आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस का एरिया है, बिल्कुल बहुत ही, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग फ्रांसीसियों के टाइम की है। इसको 200-250 साल हो गए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। ये लकड़ी की, टीक की लकड़ी की बनी हुई है। जो टीक की लकड़ी होती है ये बहुत ही इमारत बनती है इससे, और ये बहुत ही अच्छी लकड़ी मानी जाती है। साथियों, ये बिल्डिंग फ्रांसीसी मॉडल पे बनी हुई है और ये यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। इसमें एक एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट ने जब इसको अपने अधीन लिया तो उनकी चीज़ों को नहीं बदल सकते। इसमें मेरे लेफ़्ट साइड में एमएलए का ऑफिस है, यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए हैं, एवं यहाँ पर जो सीएम, उपराज्यपाल वगैरह आते हैं वो गेस्ट हाउस बना हुआ है, हम उसी में रुके हुए हैं। अब हम केरला का एक जो क्राफ्ट विलेज है उसमें हम पहुँच गए हैं। इसका टिकट 150 रुपये पर पर्सन है, 150। और ये बहुत ही अपने आप में खूबसूरती वाला यहाँ का नज़ारा है। जैसे ही हम गेट से एंटर किए यहाँ पे साथियों, तो वो हमारी एक गाड़ी, हम 2 गाड़ियों से गए, बोलेरो हमारी खड़ी हुई है पांडिचेरी गवर्नमेंट की। और जो ये तालाब आप देख रहे हो ये कृत्रिम बनाया हुआ है और ये विलेज क्राफ्ट्स में यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और ये बच्चे हमारे जो भांजे वगैरह हैं वो उतर के गाड़ी से घूमते हुए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मैंने सच बता रहा हूँ तो यहाँ की सी स्वच्छता मैंने कहीं नहीं देखी पूरे देश में। यहाँ के टॉयलेट अच्छे से अच्छे मॉल से भी साफ़ सुथरे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने। और इस पूरा इतना साफ़ सुथरा, इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर। देश के जो केरला के सबसे हाई इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो, लकड़ी के बर्तन या लकड़ी की उस पर मूर्ति बनाने वाला हो, कपड़े के कलाकार हो, किसी भी तरीके के,
तो साथियों यहाँ पे हर तरीके के कलाकार है और अपने आप में एक तरीके से वो सब यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियाँ बना रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं, आप जैसे देख रहे हो ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ या जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं ये सब मिट्टी की बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो हमारे जीजा जी कलेक्टर हैं उनके बच्चे काफ़ी बार आए हैं, तो वो हमारे साथ घूमने आए हैं बिट्टू को पानी पिलाते हुए। बिट्टू छोटा बच्चा है, बहुत ही शैतान है, इसको बहुत सारा शौक़ है यहाँ घूमने आने का। और अब हम इसको पूरे को घूमेंगे। हाथी घोड़े इनके हाथ लगाना बिल्कुल मना है, फिर भी रक्षित बहुत ही बदमाश है, वो हाथ लगा लगा के इनको देख रहा है। ये एक नर्सरी बनी हुई है, इसमें फ्रंट में टॉयलेट और रेस्टोरेंट है। टॉयलेट यहाँ का बहुत ही मतलब सुंदर साफ़ सुथरा टॉयलेट, मैंने इतना मतलब क्लीन कहीं टॉयलेट आज तक देखा नहीं इंडिया के अंदर। और ये बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो बिल्कुल हूबहू हाथी की, इंसानों की और काफ़ी जानवरों की अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ मिट्टी से बनाई हुई हैं। इनके कलाकार से भी हम आपको मिलवाएंगे अंदर। और इसमें अलग अलग तरीके की काफ़ी शॉप हैं। देखिए रक्षित कितना बदमाश है, जाके उसने मूर्ति के हाथ लगा रहा है मना करने के बावजूद भी। ये कुछ लोहे की जो बेस्ट चीज़ हैं उनसे बनाई हुई प्रतिमा है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इसके टॉयलेट है जो कि इंडिया में सबसे साफ़ सुथरा टॉयलेट्स मुझे लगा है। जो इधर की साइड ये टॉयलेट वाला एरिया है, उसी तरीके से इसके अंदर और बहुत सारे अलग अलग हाउसेज बने हुए हैं। इनमें अलग अलग शॉप हैं, सभी शॉपों में कई तरीके की दुकानें हैं। और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं हमारे रिलेटिव्स के, ये काफ़ी बार पहले भी आ चुके हैं और इन्होंने ही इस जगह को हमें बताया कि मामा जी अपन चलते हैं क्राफ्ट विलेज घूम के आते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हम फिर क्राफ्ट विलेज आए और हमने यहाँ की चीज़ देखी तो हमें बहुत अच्छी लगी। हम फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं। उधर इसमें रेस्टोरेंट भी है, बिट्टू रेस्टोरेंट की ओर जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा अभी। और इसके बाद में फिर हम पूरे को इसको घूमते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो क्राफ्ट विलेज को हम आधा दिखाएंगे इस वीडियो में और बाकी का हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ये अम्मा की मिट्टी की मूर्तियाँ जो कि बिल्कुल हूबहू लगती हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी शॉप हैं। यहाँ आप हाथी देखिए, एलिफेंट, एलिफेंट एकदम से लकड़ी का बना हुआ है, कितना बड़ा पेड़ होगा आप सोच के देखिए। और किस तरीके से इसको बनाया है कलाकार ने, मतलब बिल्कुल हूबहू लकड़ी के का ये हाथी बना हुआ है। इसके लिए बता रहा है ये हमें लवी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका टिकट कितने का है। इसका टिकट 150 रुपये पर पर्सन है, मैंने आपको पहले ही बताया 150। और इसका टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का। विलेज क्राफ्ट्स का आप इसमें घूम सकते हैं। और ये केरला के आपको विलेज क्राफ्ट्स माहे से नज़दीक पड़ता है, पांडिचेरी में, पांडिचेरी के माहे डिस्ट्रिक्ट से। और आप इसके लिए माहे रेलवे स्टेशन से उतर के आओगे तो आपको 10 से 11 किलोमीटर ये पड़ता है मेन हाईवे पे, जो कि त्रिवेंद्रम को जो हाईवे जा रहा है या कालीकट को जो हाईवे जा रहा है उस हाईवे पे ये पड़ता है। अब हम एक एक करके सारी शॉप के अंदर जाएंगे। ये सभी हाथी बेचने के लिए हैं, कुछ चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए लगा रखी हैं। जैसे कि इस शॉप में हमें क्राफ्ट्स एम्पोरियम, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके की लुभावनी। देखिए एक बड़ा सा डायनासोर है, ये ओनली डिस्प्ले करने के लिए। इसके अलावा आपको ये बॉक्स रखे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, और छोटे छोटे हाथी घोड़े, मूर्तियाँ, मृदंग, ढोलक है, बोट है और कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि हैंडमेड है, ये सारी बनाई हुई। और इन चीज़ों की अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत है। इनको आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, अपने ऑफिस घर आदि को सजाने के काम में ले सकते हो। इसमें हर चीज़ जो बिकाऊ है उसके ऊपर ही उनकी प्राइस का टैग भी लगा हुआ है। और इनको चूँकि जीआई टैग मिला हुआ है बनाने का। और इसमें जो कलाकार हैं वो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हैं। वो इन आइटमों को यहीं पर दिन भर रहते हैं, यहीं पे बनाते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग, बोट्स, भगवान की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, लकड़ी के, मिट्टी के ये हाथी आप देख सकते हो, ये लकड़ी के हाथी हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे हाथी बना के रख रखे हैं। इसके अलावा आपको हम दिखाते हैं, देखिए भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी, कृष्णा जी, माता शक्ति
और ये गणेश जी की अलग अलग तरीके की अलग अलग मुद्राओं में जो मूर्तियां हैं गणेश जी की, ये वाकई में लाजवाब हैं। और इनको आप देखकर आप खरीद कर किसी भी अपने दोस्त को, अपने चाहने वाले को आप गिफ्ट कर सकते हो। भगवान तिरुपति महाराज की मूर्ति, ये ढोलक देखिए आप, 14,500 रुपये का ढोलक है। ये बहुत ही मस्त ढोलक है। या आप बास बेसिन के लिए पॉट ले सकते हो पूरा का पूरा हाथ धोने के लिए। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत है, आप देखकर अंदाज़ नहीं लगा सकते कि क्या क्या आइटम है। ये भगवान गणेश जी की और कृष्णा जी की जो मूर्तियाँ हैं, आपके मन को मोह लें ऐसी मूर्तियाँ हैं। ये लकड़ी से बनी हुई हैं और आप इनको देखिए, किसी को भी गिफ्ट। ये मूर्ति कृष्णा जी की मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बहुत दूर से और इस तरीके का आइटम लेके आना कहीं टूट जाए, इस वजह से मैं नहीं लेके आया। और साथियों, इसमें इस शॉप में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनको खुद के ऑफिस, घर, कहीं भी रख सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो। एक से एक अल्टीमेट आइटम है। टोटल आइटम इसमें हैंडमेड, हाथों से बना हुआ है। किसी भी तरीके की कोई मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए, ये हाथी छोटा सा 160 रुपये का, ये 100 रुपये का। इस तरीके से ये हाथ से बनाए हुए आइटम है। इनके कारीगर भी यहीं हैं। आपको हम जो जो मौजूद हैं यहाँ पर और बना रहे हैं, उनसे आगे वीडियो में मिलवाएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि कौन क्या करता है, किसने क्या बनाया है। बच्चे इस शॉप में सारी चीज़ों को देख रहे हैं। छोटी छोटी बहुत सारे आइटम हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, इस पूरे एरिया में, विलेज क्राफ्ट एरिया में 1700 कैमरे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी की दृष्टि से यहाँ पे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी जगह है। आप जब भी केरला जाओ तो विलेज क्राफ्ट ज़रूर, जो क्राफ्ट विलेज है, इसको आपको ज़रूर देख के आना चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें लकड़ी के अलग अलग चीज़ के बहुत सारे आइटम बने हुए हैं। आप इन सभी को ख़रीद भी सकते हो, देख सकते हो। आप और भी चीज़ें इनसे आपको सीखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि आपकी कंट्री के अंदर किस तरीके की चीज़ें बनती हैं, कैसे कैसे कलाकार मौजूद हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं। तो साथियों, हम इस पूरी शॉप में घूमे, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिली और बहुत मज़ा आया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ से कि हमारे देश में भी इस तरीके की चीज़ें बनती हैं, इस तरीके के कलाकार मौजूद हैं। तो साथियों, जब हमने चीज़ों को देखा, समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जब इसमें हमने दुकान में देखा कि हैंडमेड ज्वेलरी के इयररिंग्स, छोटी छोटी मूर्तियाँ अलग अलग तरीके की, तो बहुत ही खूबसूरत, आप देखिए कितने अच्छे इयररिंग्स है। और जब हम यहाँ से बाहर निकले तो दूसरी शॉप में गए, वहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को देखा। बहुत ही अच्छी वॉच, अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ, लाफिंग बुद्धाज, बहुत सारे भगवानों के, राक्षसों के, सभी की यहाँ पे, काली माता की, मुर्गन भगवान की, सभी की जब मूर्तियाँ देखी तो बहुत अच्छी मूर्तियों को इन्होंने बना रखा था। और उनको कहीं ना कहीं बॉक्स हैं, ये देखिए, बहुत ही ज्वेलरी बॉक्स है, नटर बॉक्स है, तो कई सारी चीज़ें। ये देखिए आप, वॉच कितनी प्यारी वॉच है, ये पेंटिंग है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। तो आपको इस क्राफ्ट ब्लेज में आपको कम से कम से 4 से 5 घंटा घूमने के लिए चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी शॉप हैं और वो सब चीज़ आपको प्रैक्टिकली वहाँ करके भी दिखाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी जाओ तो केरला में ये जगह है, इसको ज़रूर घूम के आओ। और आपके पास में अगर पैसा है तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। कुछ चीज़ें इसमें इतनी यूनिक और अल्टीमेट हैं कि आपको, आपका मन को आप रोक नहीं पाओगे। चाहे वो पेंटिंग हो या कुछ भी हो, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें पसंद भी आई। बट अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बाहर एक पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ को, इसमें 28 जानवर हैं इस पेड़ में, सांप, बिच्छू, ऐसे करके और कलाकृतियाँ। अब हम अंदर चले गए हैं। सारे आइटम फर्स्ट में जब घुसते हैं तो ये मिट्टी के बने हुए हैं। देखिए, ये भेड़िया है, भेड़िया के पास में बिल्ली है, ये बिल्कुल मिट्टी के बने हुए हैं एकदम। ये एक कांच के फ्रेम के अंदर लगे हुए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि हो। कछुआ और खरगोश है। इधर आपको केकड़ा भी मिलेगा इसमें। बहुत सारे जानवर हैं ऐसे अलग अलग। तो इनको बनाया है, तो देखिए एलिगेटर है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और गिलहरी है, बंदर है, तो ये सब हाथ से बने हुए हैं।
और मिट्टी के बने हुए हैं सबसे बड़ी बात। और इनको जिस कलाकार ने बनाया है वो अरुण है। उसको इस मुर्गा के लिए बेस्ट, ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट मिट्टी के बनाने का आइटम बनाने का अवार्ड मिल चुका है। अरुण बेचारा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और उसका पक्षियों के प्रति और इनके प्रति जो लगाव है, तो मैं आपको अरुण से मिलाता हूँ। ये दोस्तों अरुण है, और ये सारे पक्षी और ये जानवर अरुण ने बनाए हैं, और ये अरुण है। अरुण को अवार्ड मिला हुआ है। इनकी सबसे अच्छी प्रतिमा, चाहे उनको मुर्गा में अवार्ड मिला हो, लेकिन मेरे को भगवान बुद्ध की जो ये मूर्ति है ये सबसे अच्छी लगी, वाकई में बहुत ही अच्छी लगी। और ये अरुण को अवार्ड मिला हुआ है नेशनल लेवल का। और अरुण आर्टिस्ट हैं इस चीज़ के। और अरुण ने जो अलग अलग तरीके के पक्षियों के बिल्कुल हूबहू पक्षियों को बना रखा है इन पे, फिर इनको पहले मिट्टी से बनाया जाता है, बनाने के बाद में इनको इनके ऊपर कलर किया जाता है। कलर भी अरुण खुद बनाते हैं, कोई ऐसे नहीं कि इन पे की ख़रीदा हुआ जो भी कलर है वो चेप दिया। आपको ये जो भी विलेज क्राफ्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन मिलेंगी, और टोटल हैंडमेड चीज़ें हैं। इनको बनाने में वाकई में बहुत मेहनत लगती है, और अरुण ये खुद यहीं पे रहते हैं अरुण, और अरुण का यही काम है, दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप जब भी कभी इस विलेज क्राफ्ट में पहुँचो, क्राफ्ट विलेज में, तो आप अरुण की शॉप से ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीद के लाएँ साथियों। विलेज क्राफ्ट के अंदर कैरियाँ बहुत आ रही हैं, और ये लकड़ी के आइटम देखिए आप, झूले कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। आप घर के अंदर इनको लगा सकते हो साज सज्जा के लिए। बहुत ही अच्छी मेज़, टोटल ये वुड की बनी हुई हैं, और ये वुड चाहे ये बैम्बू का हो या और चीज़ों का हो, और बहुत ही अच्छे हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। इनकी एज भी बहुत है, लाइफ भी बहुत है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उस हिसाब से बनाया है। तो साथियों आप इन सब चीज़ों को यहाँ से ख़रीद भी सकते हो। और विलेज क्राफ्ट के अंदर बिल्ली घूमती हुई, गरिमा नाम है इस बिल्ली का। और ये हम एक शॉप पर पहुंच गए हैं। ये सारी चीज़ें समुद्र के किनारे एक पेड़ पाया जाता है उससे बनाई हुई हैं। इसके बैग देखिए आप, बैग बहुत कॉस्टली लगे, मोस्टली 800-900 इतने रुपए से स्टार्टिंग है बैगों की। और ये सब बहुत ही उम्दा क्वालिटी से ये टोकरियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हो ये बच्चों की चेयर है, आगे पीछे जो घूमती है वो वाली। तो इस तरीके के बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे, अल्टीमेटेड अल्टीमेटेड। अब हम पहुँच गए हैं फ्लावर शॉप में। यहाँ पे एक ये लड़की है, इसका नाम सरिता है। और ये सरिता ने बेस्ट फालतू की चीज़ें हैं जिनसे सारे फ्लावर पॉट बनाए हुए पॉट में लगा रखे हैं। आप देख सकते हो ये फालतू की चीज़ों को उन्होंने कलर कर करके किस तरीके से फ्लावर का रूप दे रखा है। इनकी अलग अलग प्राइस है, और ये बहुत ही मेहनत से इनको बिल्कुल खुद हाथों से बनाती हैं। और रियली में इनका वर्क बहुत ही लाजवाब है। आप देखिए कितने अच्छे से इन्होंने इन चीज़ों को बनाया है, कितना मेहनत लगती है इन सब चीज़ में। और साथियों हम वुड की शॉप में पहुंच गए, नारियल की वुड पर। ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे से उकेर रखे हैं भगवानों को, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको इन्होंने मूर्तियों का आकार लकड़ी में दे रखा है। ये नारियल के पेड़ की लकड़ी है, और उस पर इन्होंने ये उकेरे हुए हैं। ये भगवान मुर्गन का, और उनका काफ़ी, ये शक्ति माता का, काली माता का, वेंकटेश भगवान का, गणेश जी का, हनुमान जी का। इसी तरीके से इन्होंने जो भी देवी देवता हैं, स्वास्तिक है, नारियल है, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने उकेरा है। इनकी सबसे बड़ी और तगड़ी कलाकृति ये भगवान नटराज की मूर्ति है। देखिए हूबहू इन्होंने इसको लकड़ी पे बनाया, अभी इसका कलर होना बाकी है। ये मूर्ति है भगवान जगदीश नारायण की। इस मूर्ति की कीमत 1,80,000 है। इसको इन्होंने वाइट वुड पे बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है साथियों। आप इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बट इतना महंगा गिफ्ट आप किसको करोगे? सोच के देखिए, 1,80,000 इसकी प्राइस है। लेकिन ये वाइट वुड पे बहुत ही मेहनत से बनी हुई मूर्ति है। आप जिसको भी देखो दोगे तो लाजवाब सी बात है कि आपसे वो व्यक्ति आपका बहुत ख़ास होगा या खुश होगा। इसका टोटल वज़न 73 किलोग्राम है। ये 73 किलो की है साथियों। ये इन मूर्तियों पर कलर करती है। इनका नाम है मणिका, और ये मणिका वहीं की लोकल है, और ये धीरे धीरे इनको कलर यही करती है। और जो कलाकार है जिससे अब हम आपको मिलाते हैं, ये दूसरी एक मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं अब वाइट वुड पे। साथियों ये मूर्ति बनाने के इनके लगभग 50 से ज़्यादा तरह के चाकुओं का प्रयोग होता है। इनके हथियार रखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे।
और 50 क्या 200 तरीके के अलग अलग तरह के जो चाकू हैं उनसे ये इनको लकड़ी को कुरेद कुरेद के और ये सारे आइटम बनाते हैं। इनको बहुत मेहनत लगती है। इनका नाम प्रभाकरण है। और जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कला उन्होंने बचपन से ही वो कुछ ना कुछ कुरेदते थे, चीज़ों पे आकृतियाँ बनाने लग गए। आज वो पूरे भारत में मशहूर हैं, उन्हें नेशनल लेवल का अवार्ड मिला हुआ है। इसके बाद में हम मिट्टी के बर्तनों की शॉप में पहुंच गए। उन्होंने ये डोर पे लटकाने के ये बहुत ही खूबसूरत ये मिट्टी से बनाए हुए हैं। तो इनको जब भी इनको हिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। इनको पहले मिट्टी से बनाया जाता है, फिर इनको मिट्टी को पकाया जाता है। पकाने के बाद पर इन पर अलग अलग तरीके का कलर किया जाता है और कलर भी इस पर जेन्युइन कलर किया जाता है जिसको ये खुद बनाते हैं मिट्टी से ही। इसके अलावा इसमें बहुत सारी पेंटिंगें, जो तस्वीरें बनी हुई हैं तार से बनी हुई है, कुछ पीतल की चीज़ों से बनी हुई हैं ढलेमा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हैं। और दोस्तों इसमें घूमकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में पहली बार देखने को मिल रही हैं। और जो क्राफ्ट विलेज है इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से बनाई हुई हैं और हैंडमेड आइटम हैं ये सारे के सारे। इनके कलाकार भी यहीं हमें मिले तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये देखिए आप लकड़ी की बसें बनी हुई हैं, लकड़ी के ये डायनासोर बना हुआ है। इसी तरीके के बहुत सारे आइटम हैं। इस डायनासोर की कीमत 7800 रुपये, सॉरी इस हाथी की कीमत, हाथी चिंगाड़ते हुए की ये मुद्रा में बहुत अच्छी मूर्ति है या बहुत ही अच्छी तरीके से कला को उकेरा हुआ है। इस तरीके से बहुत बहुत सारे इसमें आइटम हैं। ये छोटा सा हाथी है, इसकी कीमत 11,000 रुपये है। आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं ज्वेलरी की दुकान में और ये सब हैंडमेड ज्वेलरी बनी हुई है और जिनको किसी मशीन की सहायता से नहीं, इन्होंने खुद अलग अलग चीज़ों से खुद ने बनाया है, बेस्ट बेस्ट चीज़ों से। जो शॉप के अंदर जो लड़कियां लगी हुई हैं उन्होंने, और जब इनसे हमने पूछा कई सारी चीज़ें जैसे हाथी के दांत से, सीपी से, ख़राब बोतलों से, बेकार कांचों से इन्होंने जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं। और अलग अलग चीज़ों को की अलग अलग प्राइस है। इसमें शंख से ये मूर्ति देखिए आप, सॉरी जीसस भगवान की, भगवान ईसा मसीह की मूर्ति चावल से बनाई हुई है। शंख पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये उसी तरीके से इन्होंने जो कलाकृतियाँ बनाई हैं इनमें बहुत सारा समय लगता है और इनको हाथों से बनाया जाता है। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को हमारे देश में किस तरीके के कलाकार हैं और आज भी इनकी कला कितनी निपुण है। साथियों अब हम आ गए हैं समुद्र के अंदर। एक पेड़ पाया जाता है घास फूस जैसा, उससे ये आइटम बनाती हैं आंटी। और ये डस्टबिन है मेरे हाथ में, इसकी 10 साल की वारंटी है। अगर ख़राब हो जाए तो आप वापस दे जाओ। ये बैग है, आप इसको ऑफिस ले जा सकते हो। लैपटॉप बैग ये आपके टेबल पे रखने के, रक्षित देख रहा है वो टेबल पे रख, आपके गिलास वगैरह को ढकने के लिए है। तो आप ये बैग देख सकते हो, बैग को अंदर से कपड़ा लगा हुआ है बस। और ये उस घास फूस से बना हुआ बैग है। इसकी 10 साल की वारंटी बता रही है वो कि ये ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको पानी में ही फेंक दो, क्योंकि जिस पेड़ की छाल से ये बना हुआ है वो समुद्र के अंदर ही होता है। और ये आंटी खुद बनाती हैं और इनकी ये कला है। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ अब हम पहुँच गए हैं प्योर कॉटन, केरला का प्योर कॉटन, जो जिससे कि ये सारे आइटम इस शॉप के अंदर बने हुए हैं। इनकी कलाकार ये आंटी हैं। ये हाथों से साड़ियाँ, टॉवल और बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। पुरानी टाइप की इनकी मशीन लगी हुई है और ये सारे आइटम ये यहीं पे बैठ के बनाती हैं। इसको ऐसे हिला के चलाया जाता है, इसमें धागा अपने आप आता है। आंटी ने जो कलर्ड साड़ियाँ बनाई हैं आप देखिए, बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं। और इनको बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। इनकी एज लगभग 50-55 साल है। 20 साल से 25 साल से ये काम कर रही हैं और इनको बहुत ही अच्छे से, थोड़ा भाषा कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि इनकी भाषा मलयालम है, फिर भी हमने इनको पूछा तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हैंडमेड बनाई हैं और हैंडमेड ही ये बना के देती हैं। अब साथियों हम एक शॉप में आ गए हैं जो कि जूट से बने हुए बैग, जूट से बने हुए आइटम है इसके अंदर। मुझे ये बैग बहुत पसंद आया। 150 रुपये, सॉरी 200 रुपये इसकी कॉस्ट थी और बहुत ही अच्छा बैग है जूट का, आप देख सकते हो। इस तरीके के ये फीमेल बैग था, अगर मेल होता तो मैं इसको ज़रूर ले आता।
और हम सभी इसमें घूम रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें देखने को मिली, जूट के आइटम, अलग अलग तरीके की चीज़ें, और इनकी कलाकार भी। सबसे बड़ी बात, यहीं पे मशीन वगैरह रखी हुई हैं, यहीं पे इनकी मटेरियल रखा हुआ है, ये यहीं पे इनको बनाते रहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं एक और हाउस में, जिसके अंदर घुसते ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारी चीज़ें बैम्बू से बनी हुई हैं और घास फूस से बनी हुई हैं। चाहे सांप पकड़ने की टोकरी हो, चाहे लाइटिंग का आइटम हो, देखिए ये कितना अच्छा है। आप इस आइटम को अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में रख सकते हो। और इसमें आप कैसी भी लाइट, इस गणेश जी की तस्वीर को हम खरीद के लेके आए 200 रुपये की। ये टोटल एक चटाई टाइप पे बनी हुई है, गणेश जी की बहुत अच्छी प्रतिमा है। तो आप साथियों, अब हम पहुंच गए हैं आदिवासियों की टाइप की दुकान में। इसमें चप्पलों से लेकर कैप, जैकेट, सब के सब घास फूस के बने हुए हैं। आप देखोगे लाजवाब चीज़ें हैं। इनकी कीमत, चप्पल 700 रुपये, ये कैप 1100 रुपये की है। और ये सब बहुत ही पहले से बनी हुई लकड़ी की प्लेट है। और लकड़ी की इस शॉप में सारे अलग अलग तरीके के ज्वेलर्स वगैरह आइटम हैं, कई तरीके की डिजाइन्स जो दीवार पे आप लगा सकते हो। इसके अलावा गले के नेकलेस, बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम, मिरर, कॉम्स, और आपके लिए क्लेचर वगैरह ऐसे लड़कियों के आइटम हैं। इसके अलावा ये पेंटिंग्स, अलग तरीके की वुडन टच पेंटिंग बोला जाता है, वो लगी हुई हैं और आप इसमें से ख़रीद सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं एक और ज्वेलरी की शॉप में। ये बैंगल्स हाथी दांत के एवं लकड़ी के बैंगल्स हैं टोटल, जो हाथों में लड़कियां पहनती हैं, और ये सब इनका कलाकार यहीं पे है। और इसके अंदर ये देखो, शैतान बच्चा भांजा हमारा रक्षित, जो कि भालू को उन बांस के पेड़ों में छुपा के आ रहा है। और ये मिट्टी के आइटम बने हुए हैं बहुत सारे। इसमें भगवान शंकर की मूर्तियाँ, कृष्णा जी की मूर्तियाँ, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर बनी हुई है। और इन सब मूर्तियों में आप देख सकते हो कि काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं, जो कि इन मूर्तियों को मिट्टी से बनाया गया है। मिट्टी के उनके कलाकार भी अंदर हैं। ये जो घास है, इससे ये अंकल हैं जो चटाई बनाते हैं, जो चटाई बना रहे हैं, इनका नाम शंकर है। और इनको लगभग 30 साल, 45 साल का, सॉरी, 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस है। और ये चटाई हैंडमेड खुद बनाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने चटाई पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का लोगो, कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। और ये कांग्रेस पार्टी को लाइक करते हैं। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खुद इनकी चटाई बहुत सॉफ्ट है। जिस घास से ये चटाई बनाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और हम उनसे पूछा जब इन अंकल से, तो इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है इसके लिए एक बार, और राज्य सरकार ने इनको 3 से 4 बार अवार्ड दिया हुआ है। और जो इनकी चटाई थी गांधी परिवार से रिलेटेड, वो सभी यहाँ से ख़रीद कर कोई ले गया है। महात्मा गांधी की अभी उन्होंने फिर से एक और चटाई बनाई है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अंकल हैंडमेड बनाते हैं। इनकी उम्र लगभग 85 साल की है। और ये आज भी इसी शॉप के अंदर बैठ के, और ये आइटम जो भी दुकान के अंदर हैं, इनको खुद बनाते हैं। इनकी 2 मशीनें हैं लगी हुई हैं। इधर ये चटाई बनाने की, ये इस पे चटाई को घास से किस तरीके से चटाई बनाई जाती है, ये घास का रॉ मटेरियल है। नॉर्मल घास को ये कितना अच्छा रूप दे देते हैं, आप देख सकते हो। इनकी ये शॉप में हमने जब इनकी चीज़ें, कलाकृति देखी, तो हम वाकई में, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं, जो ये कैसे पहले चटाई बनाते थे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड, नेशनल अवार्ड, इनको राष्ट्रपति द्वारा जो अवार्ड मिले हुए हैं। तो साथियों, इनको कई तरीके के अवार्ड मिले हुए हैं। और जब हमने इन अंकल से पूछा, तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने कैसे ये इस काम को 40 से 45 सालों से कर रहे हैं। कलर भी ये इन पर जो करते हैं, उस कलर को खुद बनाते हैं। और ये बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, और ये एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा पेंटर है। और इससे रक्षित बात कर रहा है, तो ये उसको बता रहा है। ये सारी पेंटिंग जो पीछे लगी हुई हैं, ये इन्होंने बनाई हैं। भगवान ने चाहे इनको ज़बान नहीं दी हो, चाहे सुनने की इनको क्षमता नहीं दी हो, लेकिन इनके हाथों में वाकई में एक जादू है, एक कला है। और यह बहुत ही अच्छे पेंटर हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये खुद हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं।
तो आप लोग जब भी ऐसे क्राफ्ट विलेज में जाओ तो इन लोगों का हौसला अफजाई करो, इनके आइटम्स को ख़रीद कर लाओ, ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। इसके बाद में हमने ये एक वुड की लकड़ी से बनी हुई दुकान में पहुँचे, वहाँ पे हमने देखा ये घड़ियाँ। आप देखिए कितनी अल्टीमेटेड घड़ियाँ हैं, और इनको इन्होंने बिल्कुल वैसे देखा जाए तो एक माइंड, एक सोच की बात होती है, कलाकार किस तरीके से रंग देता है चीज़ों को। और ये हम मिट्टी की दुकान में पहुंच गए हैं। इन अंकल ने सारी चीज़, इनका नाम गोपाल है, सारे बर्तनों को मिट्टी के को हूबहू बना रखा है, और इनको बनाने के बाद में पका रखा है। जो लैंप है इनमें बल्ब लगने के बाद इनकी खूबसूरती क्या हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने मोबाइल के लिए भी एक डिवाइस बनाई है जिसमें आप मोबाइल फ़ोन को रख दो तो उसका साउंड 4 से 5 गुना बढ़ के आएगा बाहर, और आप वो विदाउट स्पीकर के उस डिवाइस से सुन सकते हो। सारे बर्तन इन्होंने बना रखे हैं, तवे, कटोरी, प्लेट, कढ़ाई, चम्मच, कुकर, पतीला, तपेला, सब चीज़ इन्होंने बना रखी हैं। तो साथियों मैं आपको दिखा दूँ, इन्होंने पबजी वाला तवा भी बना रखा है, ये पबजी गेम में जो होता है। और अब हम इनसे खुद पूछा हमने कैसे बनती हैं चीज़ें, तो इन्होंने हमको बताना चालू किया कि चलो। फिर उन्होंने पूछा क्या बनाए, तो हमने बोला उनको कि आप हमें एक पॉट या गमला बना के दिखाओ, तो उन्होंने कहा पॉट बना के मैं अभी दिखाता हूँ। तो साथियों उन्होंने सबसे पहले मिट्टी को ऐसे अच्छे से मिक्स किया। मिट्टी को मिक्स करने के बाद में उन्होंने उसको घुमाना चालू किया साफ़ करके, और घुमाना धीरे धीरे चालू किया। अब देखिए क्या करते हैं वो, हम देखेंगे आज पहली बार लाइव कि किस तरीके से हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और उनकी कला आज हम पहली बार, देखो मैं तो पहली बार बर्तन बनाते हुए देख रहा हूँ कि किस तरीके से कोई बर्तन या मिट्टी की चीज़ कैसे बनेगी। और बिल्कुल हमारे सामने उसने मिट्टी को मिलाया, मिट्टी को मिलाने के बाद में देखिए छोटा बच्चा बिट्टू बैठ गया है, और भी सब बैठ गए हैं। रक्षित देव कितना बदमाश है, चीज़ों को अभी भी किसी चीज़ को गिरा नहीं दे, मुझे ये डर लगता रहता है, और उसको हम सब डांटते रहते हैं। तो अब गोपाल से हमने जब बोला तो गोपाल ने उसको बनाना चालू किया। गोपाल को की एज लगभग 55-60 साल है, और गोपाल को इन सब चीज़ों का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। और गोपाल को इसके लिए कई बार स्टेट लेवल का अवार्ड मिल चुका है, नेशनल लेवल का भी अवार्ड मिल चुका है। और जो क्राफ्ट विलेज है इसके अंदर इनकी शॉप है खुद की, और आप जो बोलोगे वो चीज़ ये थोड़ी ही देर में बना देते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से बिल्कुल हैंडमेड चाक है, पुराने ज़माने में जो चाक, इसको चाक बोला जाता है, तो ये इन्होंने खुद ने अब घुमाना चालू किया। जब ये एक अच्छी स्पीड ले लेगा उसके बाद में देखिए किस तरीके से कला बनाते हैं, किस तरीके से इसको कला का रूप देते हैं। आप देख सकते हैं गोपाल ने अपना डंडा घुमाया और चाक ने उनके ने स्पीड पकड़ लिया है। अब देखिए पानी में हाथ डुबोए हैं उन्होंने, पानी में हाथ डुबोने के बाद में हाथ जोड़ के, ये हमारे देश की संस्कृति के साथ साथ सभ्यता को भी दर्शाता है कि किस तरीके से हर चीज़ का सम्मान किया जाता है हमारे देश में। किस तरीके से उन्होंने अपने जो भी इष्ट देव होते हैं या भगवान विश्वकर्मा होते हैं उनको याद करके, और ये इन्होंने स्टार्ट किया इसको बनाना। देखिए वो अपने आप में आकार बदल रही है मिट्टी, और मिट्टी धीरे धीरे किस तरीके से आकार लेती है हम वो चीज़ देखेंगे। गोपाल के हाथों का कमाल देखेंगे अभी। और ये गोपाल ने उसको बिल्कुल देखिए एक घड़े का सा रूप बनता आ रहा है उसका, और अब उन्होंने उसको दूसरी ओर से घुमाया है, और स्पीड धीरे धीरे देखो उसकी कम होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिजाइन सा बनता हुआ जा रहा है। ये देखिए उन्होंने उसको थोड़ा सा फिर मोड़ा, और हाथों से अपनी उंगलियों के जादू से अब ये गोपाल ने उसको बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छे से डिजाइन देते हुए जा रहे हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, भांजे भांजी, छोटी सिस्टर, सभी ये इसको देख रहे हैं, बहुत ही गौर से देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने पहले इस तरीके से बर्तन बनाते हुए हमने लाइव नहीं देखा। तो किस तरीके से हम उन अंकल से पूछेंगे बाद में इसका क्या प्रोसेस रहता है और कैसे इसको ये डिजाइन का रूप देंगे। और देखिए उन्होंने धीरे धीरे देखते देखते पोएट तैयार कर रहे हैं वो पोट, और ये अभी उसको उन्होंने जो कपड़ा होता है, कपड़ा हाथ में लिया है, कपड़े से उसको और ज़्यादा प्लेन किया है। कपड़े से प्लेन करने के बाद में उन्होंने अपने हाथों को एक बार फिर बारीकी से पोंछा,
पहुंचने के बाद में अब उन्होंने अपने जो चाक होता है या जो चक्कर होता है उसकी स्पीड को देखो बिल्कुल कम कर दिया है, रोक दिया है। रोकने के बाद में अब वो उसको हाथों से, अपने हाथों से डिजाइन दे रहे हैं। ये देखिए अपने हाथों से, वो डिजाइन भी एकदम लाजवाब, आप सोच नहीं सकते। देखिए उन्होंने हाथों से किस तरीके से उसको डिजाइन दिया है। डिजाइन देने के बाद में हाथ से नीचे फिर डिजाइन दे रहे हैं। देखिए ये गोपाल के हाथों का जादू है। गोपाल जी ने इसको बिल्कुल वाव। अभी इसको उतारा जाएगा, इससे उतारने के बाद में इसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में इसको आग में पकाया जाता है। पकाने के बाद में इस पर जो मिट्टी के कलर होते हैं, गेरू बोला जाता है जिसको, लाल कलर, वो लाल कलर किया जाता है। वाकई में लाजवाब, कितना अच्छा इन्होंने ये पॉट बनाया है, रियली में लाजवाब। इसकी आप जितनी भी तारीफ़ करो उतनी कम है।